वेलकम टू आवर चैनल कॉलम्स कलेक्शन। आज की इस वीडियो में हम औरिया मकबूल जान साहब को जो कॉलम आपके सामने पेश करेंगे उसका उन्वान है पाकिस्तानी कौम का अहद बलूगत। हर तरफ मायूसी है जिससे मिलो उदास पसमुर्दा। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नौजवानों की किसी तकरीब में चले जाओ, वो नौजवान के जिनके अभी खेलने कूदने के दिन हैं आपसे सवाल करते हैं कि इस मुल्क में आज तक इससे भी बुरा वक्त कभी आया है। मैं जवाब देता हूँ, बुरा तो है लेकिन इससे अच्छा वक्त भी कभी नहीं आया। तो तंजियाँ मुस्कुराते हुए पूछते हैं, ये आप कैसे कह रहे हैं? मेरा जवाब होता है कि ऐसा पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोगों से लेकर नीम ख्वांदा और ना ख्वांदा गरीब अफराद तक हर किसी को इस बात का बखूबी पता चल गया है कि उनके साथ इतने अरसे से जो खेल खेला जा रहा था वो कौन खेल रहा है। उनमें से बेशुमार ऐसे हैं कि जो आपको ये तक बता देंगे कि इन मकामी खेल खेलने वालों की डोरियां कौन से बैरूनी हाथों के कंट्रोल में हैं। 10 अप्रैल 2022 के बाद से अब तक गुजरने वाले 8 माह इस कौम की बलूगत का अरसा है और इसका गुजरता हर लम्हा इसकी इज्तमाई सोच की पुख्तगी और बालिग नजरी में इजाफा करता चला जा रहा है। आप तमाम टेलीविज़न शोज़ देखना बंद कर दें और अखबारात में ख़बरें और कालम निगारों की ज़ाती पसंद नापसंद वाली तहरीरें पढ़ना छोड़कर पाकिस्तान के किसी भी छोटे से छोटे कस्बे के किसी बाज़ार में निकल जाएं। ये पसनी का मछली बाज़ार भी हो सकता है, मट्टी के किले का पड़ोस भी, मामू कांजन की मार्केट या तीरा की वादी भी। आप वहाँ के लोगों से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में सवाल पूछें तो वो आपको ऐसे जवाब देंगे जो तल्ख हकीकत होंगे, और वो जिस सच को बयान करते हैं उसे बयान करने की जुर्रत इस वक्त पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी के पास भी नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ आवाज़ें हैं लेकिन उनका ठिकाना भी इस मुल्क से बाहर है। यूँ मुल्क से दूर होने की वजह से उन ताकतों की दस्तरस से बहुत दूर हैं जो इन्हें इस गुस्ताखी की बरवक्त सज़ा दे सकती हैं, इन्हें लापता कर सकती हैं, इन्हें सरे बाज़ार रुस्वा कर सकती हैं, इन्हें बेलिबासी की अजियत से दोचार कर सकती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि मुल्क के दूर दराज इलाकों में कि जहाँ इनका कोई जानने वाला ना हो वहाँ उनके ख़िलाफ़ किसी मुहिब्बे वतन शहरी के ज़रिए मुकदमा दर्ज करवा सकती हैं। यही वजह है कि जिस गुस्सा और गैज़ो गज़ब इस वक्त पूरी कौम में भरा हुआ है, इसका 1% भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नज़र नहीं आता। ये गुस्सा और इस्तराब बेमानी और बेवजह नहीं है। हर शख्स अपनी नफ़रत की वजह जानता भी है और इसे अपने असल मुजरिमों की भी बराह रास्त पहचान हो चुकी है। मसलन आप पाकिस्तान के किसी भी करिए में खड़े होकर राह चलते अफराद से सिर्फ एक सवाल करें कि मौजूदा हुकूमत जो 13 पार्टियों का मजमुआ है जिसमें किसी एक का किबला किसी दूसरे के साथ नहीं मिलता, क्या ये खुद ब खुद इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठा हो गई हैं? तो इसके जवाब में हर शख्स अपने मिजाज के मुताबिक इसका बराह रास्त जवाब आपको देगा। कोई मुस्कुरा कर कहेगा आपको नहीं पता कि वो कौन है जिसने इन्हें एक मेज़ पर बिठाया है, तो कोई गुस्से में लाल पीला होकर जवाब देगा हमें सब पता है कौन ये सब कुछ कर रहा है। ये सब तो कठपुतलियाँ हैं, इनके पीछे हाथ जिसका है उसे अब हम बखूबी पहचान गए हैं। ये जानकारी का लम्हा एक दिन में नहीं आया, ये अवामी शऊर उन 75 साल की तलखियों, महरूमियों और बेबज़ातों का नतीजा है जो इस कौम ने मुसलसल बर्दाश्त की हैं। इन्हें सब मालूम हो चुका है ये असल हुक्मरान इनके आबाओ अजदाद पर भी मुसल्लत किए गए थे। इस नस्ल ने 1857 की जंग आज़ादी तो नहीं देखी, लेकिन वो अब इन तमाम किरदारों से वाकिफ़ ज़रूर हो गए हैं जिन्होंने ताज बरतानिया का साथ दिया था और वो बरतानवी फ़ौज के लिए इंसानों की सूरत ईंधन फराहम किया करते थे। जब किसी भी कौम की आंखें खुलती हैं तो उनकी सदियों पुरानी तारीख़ी याददाश्त एक रोशन दलील की सूरत ज़िंदा हो जाती है। पाकिस्तानी कौम की यादाश्त को सबसे पहले ताज बरतानिया के वफ़ादारों ने जंग आलूद किया। कोई ऑनररी कर्नल बन गया तो कोई ऑनररी मजिस्ट्रेट, और सबको वफ़ादारी के सिले में ज़मीनें अलाट हुईं और इनकी सैराबी के लिए नहरें निकाली गईं, और यूँ 90 साल के अरसे में कम अज़ कम 3 नस्लें ग़ुलामी की अंधेर नगरी में अपने दरमियान सिर्फ 3 किस्म के आकाओं को पहचानती रहीं। एक बरतानवी फ़ौज जिसमें अब अक्सरियत इनके अपने हमनस्ल लोगों की थी, बरतानवी ब्यूरोक्रेसी के अब इसमें भी चंद गोरे नज़र आते थे, और इन दोनों की तैयार करदा सियासी क़यादत जो शलवार कमीज़ और पगड़ी के साथ टाई भी लगाती थी। ये नॉर्मल थे जो बाहर से गंदुमी और अंदर से मुकम्मल गोरे थे। आम आदमी इस सियासी क़यादत को पहचानता था, लेकिन उनका रोब और दबदबा बरतानवी फ़ौज और बरतानवी ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा कायम कर रखा था कि वो इनसे खाइफ रहता।
90 سال کے بعد اس قوم میں بلوغت کا ایک لمحہ آیا۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تمام سیاسی رہنما دراصل باوردی، نیم وردی اور سول کپڑوں میں ملبوس برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلیاں ہیں۔ یہ وہ عوامی بلوغت کا طوفان تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ کسی نون، ٹوانے، دولتانے، ارباب یا کھوڑوں کی ہمت نہیں تھی کہ وہ قائد اعظم کی کشتی کو چھوڑ کر کسی اور پر سوار ہوتا اور لوگ اس سے محبت کرتے، اسے منتخب کرتے۔ ساری کٹ پتلیاں اپنے برطانوی آقاؤں کے رخصت کا مرحلہ دیکھتے ہی قائد اعظم کے عوامی سیلاب کے بہاؤ پر چل پڑیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنے والے باوردی، نیم وردی اور سول کپڑوں والے ابھی تک ویسے ہی تھے۔ قائد اعظم کے بعد انہوں نے 75 سال عوامی سٹیج پر اپنا پرانے والا رقص ہی برپا کیے رکھا۔ یہ سب تماشا کرنے والے 75 سال مختلف ملبوس دھارے تماشا کرتے رہے۔ کبھی یہ حیلہ مذہب، کبھی بنام وطن، کسی کو وطنیت کے بخار میں مبتلا کیا تو کسی کو مذہبی سرشاری میں عقل و ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ وطن پرست، قوم پرست، مذہب کی بالادستی والے تمام کے تمام ان کی انگلیوں کے اشاروں پر چلتے تھے، لیکن تماشا کرنے والے انہیں باہم دست و گریباں کیے رکھتے اور عوام انہیں حقیقی کردار سمجھ کر ان کے پیچھے چل پڑتی۔ 75 سال تک وہ ان کے پیچھے تقسیم ہوتی رہی اور یہ کردار اپنے ان اشاک کو اسٹیبلشمنٹ کی دہلیز پر جا کر بیچ دیا کرتے۔ یہ تمام کٹ پتلی کردار کبھی اکٹھا نہیں ہوتے تھے، کیونکہ پھر تو لوگ پہچان لیتے کہ ان سب کا ہدایت کار ایک ہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اتنے کم پڑ گئے کہ باوردی، نیم وردی اور سول کپڑے والوں نے ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے سٹیج کو سجا دیا۔ لیکن جیسے ہی سٹیج سے پردہ اٹھا اور 22 کروڑ عوام نے اس نئے تھیٹر میں باہم دست و گریباں کرداروں کو ایک ساتھ یکجا دیکھا تو ان پر حقیقت کھل گئی۔ یہ اس قوم کی بلوغت کا مرحلہ تھا۔ یہ 10 اپریل تھا۔ یہ مرحلہ 1947 سے زیادہ جاندار ہے۔ اب لوگ تماشا دکھانے والوں کو بھی پہچان گئے ہیں۔ 1947 صرف بلوغت کا لمحہ تھا، لیکن 10 اپریل 2022 بلوغت کے ساتھ اصل غاصبوں کے ادراک کا بھی لمحہ ہے۔